subscribe TechBlade. What is your name, brother? Ahmed Abbas. Ahmed was showing me almost a dozen of laptops here. Yes, And sir. finally he is saying that we must go for this The Nitro one of us. Nitro. Better more than the other. But I was really very confused. So he asked me, okay, I will bring one guy from your own country. Yes. And his name is? Aftab. And Aftab is also saying, आफ्ताब भी यही कह रहे हैं कि भाई नाइट्रो 5 ले लो. मुझे लग रहा है इनका कमीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है इनको. ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है. ऐसा नहीं है. तो ये आप डन कर लो कि आप बाकी चाहते हो मैं ये ले लूँ. बेस्ट है. चलो तो जो दुल्हन हम लेने जा रहे हैं उसकी शक्ल दिखाते हैं आपको. दिस इज़ द मशीन. इट इज़ नाइट्रो 5 और इसके स्पेक्स ये हैं. तो टेकब्लेड ले आया है अपने घर एसर नाइट्रो 5 द गेमिंग लैपटॉप और इसकी अब हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं. तकरीबन 2.6 kg का है ये. तो इसकी हैप्पी बर्थडे करने का टाइम आ गया है. तो आ जाए इसकी अनबॉक्सिंग. ओए होए होए होए. तो ये निकला है इसमें से लैपटॉप और इसके अंदर है मज़ीद कुछ चीज़ें. एक गिफ्टिंग लग रही है मुझे इसके अंदर. ये निकला है माउस पैड. ये निकला है बॉक्स में से हमारे पास और ये बॉक्स अब खाली हो गया है इस तरीके से. इसके अंदर कुछ भी नहीं है. तो बॉक्स को हम बोलेंगे बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. और जो चीज़ हमारे सामने आई है वो है ये नाइट्रो का हेडसेट मिला है हमें एसर का और ये एसर का गेमिंग माउस है. इस तरीके से हेडसेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है. गेमिंग हेडसेट है और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है. नॉइज़ आइसोलेशन है, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, हाई परफॉर्मेंस है, प्रीमियम माइक्रोफोन है और ये इसकी मज़ीद डिटेल्स हैं. 3.55 mm जैक भी है. नाइट्रो 5 एसर का लैपटॉप और इसकी स्पेक्स जो हैं वो हम बार बार आपको बताते रहेंगे. बैटरी इसमें बड़ी कमाल की है और ये सारी कंप्लाइंसेस के साथ है बैटरी और ये सील्ड है. इसकी अभी हम सील खोलते हैं यहाँ से. ये निकालने लगे हैं हम लैपटॉप को. ये बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखा गया है इसके अंदर. ओए होए होए होए. ये इसका है वारंटी कार्ड और ये बैटरी की डिक्लेरेशन, यूज़र मैनुअल, सॉफ्टवेयर डिस्क और इसके अंदर कुछ है क्या. एक और बॉक्स है इसके अंदर. इसमें क्या है, ये लाजिम मलजूम इसका चार्जर और बैटरी है. उसके साथ इसका साफ़ करने का ब्रश है और चार्जर है, केबल है और ये बैटरी इसके ये है. इसको हम रखते हैं साइड पे. इसको हम खोलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं. तो ये अलग हुआ और ये अलग हुआ और एक इसके अंदर एक. वाओ, दिस इज़ एसर नाइट्रो 5. खूबसूरती चेक करें आप. उफ. और उसकी जो एजेस हैं मुझे बड़ी पसंद आई किनारे पे. ये इसको खोलते हैं. इसके अंदर एक और डस्ट से बचाने के लिए दिया हुआ है और अब इसको हम ऑन करते हैं. ओए होए होए, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत. क्या बात है. तो इसको अब ऑन करते हैं. ओ हो कीपैड की लाइट्स नज़र आई आपको.
ये है कीपैड्स की लाइट। सेटअप करता हूँ मैं इसको इतने। और ये हमारा विंडोज़ सेटअप हो गया कंप्लीट। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है और इसकी क्या स्पेक्स हैं जो हमने ख़रीदी हैं। ये हमारे लैपटॉप की डिटेल्स हैं। प्रोसेसर 11th जनरेशन i7 11800H है। H इज़ फॉर द हाई परफॉर्मेंस। 2.3 GHz 16 GB इसकी इंटरनल रैम है और इसके साथ 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इंस्टॉल्ड हुआ है 21 जनवरी 2023 को, ये डेट आ रही है अभी। तो दीज आर द डिटेल। ये ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं इसकी, ब्लूटूथ 6 है इसमें, वाईफाई 6 है। उसके अलावा गेमिंग सपोर्ट मौजूद है और विंडोज़ की अपडेट वगैरह की डिटेल्स है इसमें। सिस्टम की अगर हम बात करें तो नाइट लाइट, ब्राइटनेस, ये सब ऑटो पे अभी हमने रखा हुआ है। और साउंड अभी हम चेक करते हैं, अभी हमने किया नहीं कि साउंड कैसा है। अभी यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो चला के देखते हैं, फिर हम साउंड चेक करते हैं। सबसे पहला काम जो आजकल हर कोई करता है लैपटॉप लेने के बाद, उसमें सबसे पहले क्रोम डाउनलोड किया जाता है। तो वी आर डाउनलोडिंग क्रोम और ये हमारा गूगल क्रोम डाउनलोड हो गया है। हम चेक करते हैं टेकब्लेड ग्लोबल। और ये आ गया है हमारा चैनल बिल्कुल हमारे सामने। और हम देखते हैं कि आवाज़। क्या आप मोबाइल फोन और वाईफाई के बगैर जिंदगी जीना चाहेंगे? लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे ये दोनों चीजें बैन। एक बहुत बड़ा इसका सेलिंग पॉइंट जो कि अब तक मैंने आपको नहीं दिखाया वो ये कि आप इसमें फैंस देखें कितने हैं। एक फ़ैन आपको ये नज़र आ रहा है, 2 फैन आपको ये नज़र आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और उसके साथ साथ एक फ़ैन, ये 10 फैंस हैं इसमें। जो लोग गेमर हैं तो उनकी आधी परेशानी तो यहीं ख़त्म हो गई कि उनका लैपटॉप गर्म होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा उनके साथ। लैपटॉप बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और बिल्कुल भी उनको इस बात से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग रियली कूल। हमें जो माउस मिला है इसके साथ, ये इन्होंने फ्री गिव अवे में माउस दिया है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 बटन हैं। तो नहीं, आगे भी फ्रंट पे भी बटन हैं। अच्छा गेमिंग माउस दिया है इन्होंने। स्पीड काफ़ी तेज़ है। अभी मैंने चेक करा तो इट्स 4000 DPI, यानी काफ़ी क्लिक का रिस्पॉन्स आपको अच्छा और फास्ट मिलेगा। NVIDIA और GeForce की आपको ब्रांडिंग इसमें मिलेगी। इंटेल i7 की ब्रांडिंग मिलेगी। इसके साथ डुअल M2 सपोर्ट है इसमें, HDD प्लस SSD और 1 HDD स्लॉट भी है। एसर नाइट्रोसेंस एंड कूल बूस्ट है जो आपको मैंने पीछे दिखाया है। किलर डबल शॉट प्रो है, ये दुनिया का फास्टेस्ट वाईफाई ड्राइवर है। डुअल फैन विद क्वाड एग्जॉस्ट आउटपुट दिया हुआ है इसमें। डिजिटल DTS साउंड है इमर्स गेमिंग ऑडियो के लिए। HDMI पोर्ट है और ये जो आपको नाइट्रो का बटन नज़र आ रहा है, N जो लिखा हुआ है आपको, ये इसको आप दबाएंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को, जिसको ये नाइट्रो सेंस कहते हैं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। oh my God! इस सिस्टम को नाइट्रो अपने हिसाब से प्लैनेट 9 का नाम देता है। तो आपको यहाँ हर जगह प्लैनेट 9 इज एन इंटेलिजेंट ई स्पोर्ट सोशल प्लेटफॉर्म। एट प्लैनेट 9 यू कैन गेट मैच्ड अप विद फेलो कम्पिटिटिव प्लेयर्स एंड जॉइन एक्साइटिंग स्क्रिम्स। यहाँ आपको दिखा रहे हैं फैंस की RPM की स्पीड क्या है, जो CPU का फ़ैन है, जो GPU का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस यूनिट का फ़ैन है, वो कितने RPM पे जा रहा है। और इसको अगर आप कस्टम में जाके बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इनकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। इसको ऑटो से हटा के आप मैनुअल पे ले जाके, और आपको शायद आवाज़ भी अंदाज़ा हो। मैंने 3600 RPM कर दिया है। अब आपको शायद यहाँ से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इसका RPM 3600 से बढ़ा के हमने 4200 कर दिया है। अब ये RPM अगर मैं कम करूँगा तो आपको आवाज़ कम हो जाएगी। आप ये देखें,
ये और बढ़ गई आवाज़। जैसे मैंने आरपीएम कम किए इसका आवाज़ कम हो गई। और अगर जीपीयू का मैं आरपीएम बढ़ाता हूँ, जीपीयू फ़ैन का, ऑटो पहले हटाना पड़ेगा, तो आप ये देखें, ये मैं जीपीयू का अगर फ़ैन की स्पीड कम कर रहा हूँ तो आवाज़ कम हो रही है, और अगर ये मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो आपको आवाज़ अब ज़्यादा आई दे रही होगी। और बाकायदा ये कूलेंट जो है ये टेम्परेचर भी बता रहा है, आपका परसेंटेज भी बता रहा है। तो उसको अभी हम ऑटो पे ही सेट कर देते हैं, ताकि जिस हिसाब से सीपीयू की और जीपीयू की यूसेज हो उसी हिसाब से हमारे ये फ़ैन ऑटो कंट्रोल है। ये एसी दिखा दिया इसका मोड। अब बैटरी पे जाते हैं तो ये बैटरी मोड दिखा देगा। बैटरी अभी हमारी फुल नहीं है, अभी हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई कि इन्होंने शशके पूरे डाल दिए हैं इसमें। तो ये थी हमारी आज की एसर नाइट्रो 5 की परचेज़ और उसका रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और हमने ये परचेज़ किया है दुबई में कोई 4100 दिरहम का, ये लिखा हुआ है इसकी प्राइस। और पाकिस्तान में ये प्राइस तकरीबन 3,20,000 के करीब अवेलेबल है, जो हमने मार्केट चेक करी। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमने तकरीबन दुबई में रहते हुए कोई 2,60,000 रुपये का ये परचेज़ किया है आज के पाकिस्तानी रेट के हिसाब से। तो तकरीबन हमने कोई 50,000 रुपये सेव किए हैं। और हमें ये लैपटॉप पसंद आया। हमने काफ़ी सर्च करी मार्केट। एम हम लेके गए थे कि हम HP का लैपटॉप लेंगे, लेकिन HP का लैपटॉप मुझे पसंद भी आया, उनका एक मॉडल। और विक्टर वो मॉडल था, मेरे ख़्याल से उसका नाम था, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको उसका मॉडल नंबर क्या था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था, जो कि मैं मोबाइल से खोल के चेक कर रहा हूँ कि उसका मॉडल का नंबर गलत ना बताऊँ आपको। वो मॉडल नंबर था जो हमें पसंद आया था HP का, HP विक्टस। उसमें एक चीज़ बहुत प्लस पॉइंट था, इसमें जो प्रोसेसर हमने लिया है दैट इज़ i7 11 जनरेशन, और विक्टस में i7 12 जनरेशन था। लेकिन उसमें सिर्फ 16 GB की मेमोरी थी और वो एक्सपेंडेबल नहीं थी, और मज़ीद स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थी। इसमें 1+7 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, यानी 16 GB इसमें ऑलरेडी है, और मज़ीद अगर मैं चाहूँ तो 16 के साथ और मेमोरी कम्बिनेशन में लगा सकता हूँ। यानी इसको मैं 32 GB, 64 GB, 128 GB, यहाँ तक के 256 GB तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग रियली कूल, कि जो मुझे बहुत पसंद आया कि भाई ये लैपटॉप 1 साल में 2 साल में पुराना नहीं होगा। अगर स्लो होता है तो हम उसकी मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो HP का लैपटॉप था विक्टस, वो अवेलेबल था तकरीबन 4,900 दिरहम, और आज के पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन वो 3,60,000 3,65,000 रुपये का अवेलेबल था। यानी इससे तकरीबन 1 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। तो दैट इज़ द रीज़न। और उसकी सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ फ़र्क ये था कि वो 16 इंच LCD था, ये 15.6 है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो भी i7 था, ये भी i7 है, बस वो i7 12 था, ये i7 11 है। एसर जो हमने लिया है वो भी 16 GB था, ये भी 16 GB है, उसमें भी 4 GB NVIDIA GeForce ग्राफिक कार्ड था, इसमें भी 4 GB NVIDIA ग्राफिक्स GeForce कार्ड है। जो इसमें फ़ैन सपोर्ट है वो उसमें फ़ैन सपोर्ट नहीं थी, उसमें सिर्फ एक ही फ़ैन था, जो कि नॉर्मल हर लैपटॉप में होता है। इसमें जैसे 4 फ़ैन दिए हुए हैं, और क्वाड 4 आउटपुट दिए हुए हैं, अलग अलग एग्जॉस्ट सिस्टम दिया हुआ है, उसमें वो एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था। और जो ग्रिल है इसमें 10 दी हुई है, उसमें सिर्फ 2 ही ग्रिल थी, एक राइट पे और एक लेफ़्ट के ऊपर। तो मुझे स्पेक्स वाइज एसर पसंद आया। मेरे एक दोस्त होते हैं कराची में, शहरियार उनका नाम है, ही इज़ अ चीफ ऑफ टेक्निकल इन नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर। तो उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि अली भाई, पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से हम जो चीज़ ख़रीदते हैं ना, हमें वो रीसेल करनी होती है। लेकिन आप जो स्पेक्स बता रहे हैं, जो आपने वीडियो बना के भेजी और जो आपने लिंक शेयर किया, मैंने ख़ुद भी जाके शेयर किया, स्पेक्स के हिसाब से इसकी प्राइस बेहतरीन है, इसको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न वी वेंट फॉर एसर। ऑल्दो कि मेरा दिल भी धक धक कर रहा था कि 2.5 लाख रुपये जा रहे हैं जेब से, 2,60,000 रुपये जा रहे हैं जेब से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एसर जीत गया HP के ऊपर आज। और हम देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आने वाली वीडियोज़ में हम रिव्यू करके आपको बताते रहेंगे। होप करते हैं इसका रिव्यू जल्द अज जल्द हमारे एडिटर साहब हमें एडिट करके दें तो हम इसको अपलोड करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत मज़े की सीरीज़ आने वाली हैं टेक ब्लेड के ऊपर, और हमें देखते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सो दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द टेक ब्लेड। खुदा हाफिज़।